अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कर दो जनाब। नहीं किया? चलो अभी कर दो। कर दिया? ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैं अंडा पील ऑफ कर रही हूँ। मैं उठी और नानी अम्मा ने अंडे बॉयल किए हुए थे अपने लिए भी और मेरे लिए भी। तो मैं अंडा जो है वो पील ऑफ कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे सर में थोड़ा सा दर्द भी है, पता नहीं क्यों। जैसे ही सुबह उठी हूँ तो थोड़ा थोड़ा दर्द था। रात को शायद कुछ हैवी खाना खा लिया था, इसलिए कोई पता नहीं कि किस वजह से है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए अंडा और गर्मा गर्म चाय ली, और उसके बाद मेरे सर में शदीद दर्द होता ही जा रहा था। और जब मेरी तबीयत ख़राब हो तो मेरी कोशिश होती है अपने आप को ज़्यादा बिज़ी रखो, क्योंकि अगर मैं फ़ारग रहूँ ना तो मेरा ध्यान इसी तरफ जाता है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मुझे ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो ये सोच सोच के मैं और ही ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने आप को मसरूफ़ कर लूँ थोड़ा सा। और वैसे भी ये जो अलमारी है ना, 3-4 दिन से मैं इसको साफ़ करने का सोच रही थी, लेकिन जो है ना फिर मसरूफ़ियत ही कुछ ऐसी बन रही थी। कज़न की शादी आ गई और उसके बाद जो है थोड़ा सा मतलब दूसरे कामों में बिज़ी हो गई थी, घर के कामों में ही। तो इसको साफ़ करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर देखे पेंटर्स ने पेंट जो है ना पता नहीं कैसे करते हैं, पैसे भी लेते हैं और ख़राब कर देते हैं। कहता था कि इसमें सही मेरे से नहीं हो रहा, हाथ नहीं जा रहे हैं, क्या है कोई बात करने वाली। खैर जी, छोड़ो इनको, इनका तो कोई ना कोई बहाना रहता है। तो अगर आपने अभी तक शादी का व्लॉग नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ पर जो है ना मैं डस्टिंग वगैरह भी कर रही हूँ और साथ साथ जो है इसका कर रही हूँ, मतलब साथ साथ बर्तन जोड़े भी जा रही हूँ। बर्तन धोए मैंने इसलिए नहीं थे क्योंकि तकरीबन 1 महीना हो गया धोए हुए थे, तो इसलिए जो है ना अब मैंने नहीं धोए थे। और मुझे हर चीज़ पे पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि मैं हाथ लगा के चेक करती हूँ, अगर मुझे ज़रा से भी मिट्टी नज़र आए तो मैं उसकी जी छांटी वगैरह शुरू कर देती हूँ। नानी अम्मा भी कह रहे थे कि तुम्हें अपनी अम्मी की तरह जो है ना आराम नहीं आता, सुकून से तुम बैठ नहीं सकती। तो मैंने कहा आज तो कम से कम नहीं बैठ सकती, क्योंकि आज मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब लग रही है। और जिस दिन तबीयत ख़राब होती है तो मुझे जो है ना काम करना ज़्यादा सही रहता है। तो नानी अम्मा कह रहे थे अच्छा ठीक है जो मर्ज़ी आए करो। मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ पर मैंने साथ साथ जल्दी जल्दी से सारी सफाइयाँ की, और यहाँ पर मेरे सर में शदीद दर्द होता ही चला जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे एसिडिटी हो रही है, मतलब मुझे एसिडिटी का इशू है लेकिन इतना ख़ास नहीं। लेकिन क्या पता था कि आज मुझे एसिडिटी हो रही है। यहाँ पर मतलब मेरे सर में इतना शदीद किस्म का दर्द हो रहा था ना कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो अब मेरी कोशिश थी कि जल्दी जल्दी से बस काम ख़त्म करूं और अपने लिए ना कुछ मतलब गर्म पानी पीऊँगी या कहवा वगैरह कहवा ही बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे सफाइयाँ कर रही थी। तो मैं सफाइयाँ वगैरह जैसे ही ख़त्म करके बाहर आई तो नानी अम्मा कहवा बना रहे थे। उन्होंने अपने लिए लेमन वाला कहवा बनाया था और मुझे पूछा था कि तुम भी लेमन डालोगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं लीमू वाला नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि सर में पहले ही दर्द है और कुछ खट्टा वगैरह पीऊँगी इस तरह का तो मुझे ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं सिंपल ही पीऊँगी। जैसे ही कहवा वगैरह पिया तो थोड़ा सा बेहतर फ़ील हुआ था, लेकिन उसी के बाद मुझे जल्दी से ना मतलब अपने लिए भूख महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा कि मैं तो कुछ लाइट सा खाऊंगी। नानी अम्मा कह रहे थे कि पालक बना लो, तो मैंने कहा आपके लिए पालक बनाऊंगी। और पालक का असर तासीर थोड़ी सी गर्म होती है तो मुझे आज अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं अपने लिए यहाँ पर बिल्कुल ही दाल बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था, 2 जवे लहसुन और थोड़ी सी अदरक और 1 टमाटर लिया था। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच सिर्फ मक्खन डाला है और दाल मूंग मैं इसमें पानी डाल के सब कुछ एक साथ डाल के तो यहाँ पर बना रही हूँ। ये बिल्कुल ईजी मेथड है। मेरी नानी अम्मा की बहन है, उनको मैंने देखा था बचपन में इस तरह से बनाते हुए, तो मैंने आज वही तरीका अपनाया। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कि इस तरह से इजी से बना। और आप यकीन जाने इतनी मज़े की कोई दाल बनी थी। और मैंने बिल्कुल ही लाइट से स्पाइसेस उसमें डाले हैं, मतलब काली मिर्च और नमक। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि सुरख मिर्च मैंने डाली ही नहीं उसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा सा था टेस्ट उसका भी।
तो फिर नानी अम्मा के लिए मैं पालक बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि दाल वैसे भी थोड़ी सी बनाई थी तो इसलिए, लेकिन ये मैंने आपको बताने के लिए कि यूट्यूब से मैंने ये पालक की रेसिपी देखी है तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ट्राई मत करना, क्योंकि आप ये वीडियो देखो पूरी तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आप ट्राई मत करना। मुझे ये तरीका बहुत आसान लग रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए इसको हैंडल करना। मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या ब्लेंडर हो रहे थे इसमें। तो साथ साथ रहिएगा और देखते रहिएगा, एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पर मैं आज पालक बनाऊँगी, ये सब कुछ ग्राइंड करके, मतलब अपनी तरफ से आसानी करूँगी, लेकिन आसानी होगी नहीं। मेरी कोशिश थी कि सब कुछ ग्राइंड करूँगी और उसके बाद जो है पालक भी ग्राइंड करूँगी, और चिकन को ऐसे ही मैंने ना ज़ीरा डाल के जो है उसी घी में जिसमें प्याज फ्राई किए थे ना, मसाले वगैरह, तो वो मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो उसी में ये चिकन जो है इसको फ्राई कर लिया ज़ीरा डाल के सिर्फ, और फिर जो मिर्च मसाले हैं ना वो डालेंगे और वो डाल देंगे। पहले मसाला डालेंगे जो ग्राइंड किया, और फिर मिर्च मसाले भी साथ ही डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई मैंने अच्छी तरह कर ली थी, लेकिन चूँकि यहाँ पे मसाला कम था तो उसके छींटे जो है ना वो थोड़े कम उड़े थे। लेकिन जैसे ही मैं पालक डालूँगी, और फिर आप लोग देखते जाना कि क्या होगा मेरे साथ। तो यहाँ पर चिकन जो है मैं अच्छी तरह से उसको फ्राई कर रही थी, भून रही थी। तो नानी अम्मा भी देख रहे थे, पास ही थे बैठे हुए, कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, कैसे बना रही हो। मैंने कहा नानी अम्मा मैंने इंटरनेट से ना मतलब ये तरीका सीखा है तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। तो वो पहले ही कह रहे थे, जैसे होता है ना बंदे की सिक्स सेंस होती है, तो वो पहले ही कह रहे थे कि मुझे तो नहीं लग रहा कि ये सही होगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो कहते हैं अच्छा अपने लिए दाल बना लिया, अब मेरे खाने पे ट्राइयाँ मारो। मैंने कहा नानी अम्मा कुछ नहीं होता। तो वैसे खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लजीज था, आप यकीन करें इतना मज़े का था। नानी अम्मा भी कहते हैं कि बड़े मज़े का है, लेकिन जो है ना जो डिफ़िकल्टीज़ हुई है ना वो देख के मैं कहूँगी कि नहीं बनाना, क्योंकि दूसरे भी पालक और चिकन वगैरह, आलू पालक बनाओ, कुछ भी बनाओ, पालक मज़े की होती है। लेकिन इस तरह भी मज़े की थी, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा मज़े की थी। लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ आई उसकी वजह से मैं कहती हूँ कि ना ट्राई करना यार। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कितना चूल्हा जो है वो गंदा हो रहा है, और मैं अभी इसको बड़ी एहतियात से ढक ढक के बना रही थी। और यहाँ पर इसने घी वगैरह जो है वो तकरीबन छोड़ दिया है, रेडी हो गई है पालक। तो देखने में भी अच्छी है और खाने में भी अच्छी है, लेकिन पकाने में ज़रा भी सेफ्टी नहीं है, आपके हाथों पर छींटे उड़ेंगे। और जो है ना देखे बर्तन का क्या हाल हो गया। तो आप इसको ट्राई करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी। यही था आज का व्लॉग, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखना। अल्लाह।